दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक महात्मा और उनके शिष्य नदी पर स्नान करने जाते हैं। स्नान के उपरांत महात्मा शिष्यों से कहते हैं, शिष्यों, नदी के इर्द गिर्द वृक्षारोपण तथा बीमार पशु पक्षियों का इलाज किया करो। महात्मा जी स्नान करके लौटते तो रास्ते में रहने वाले एक भिखारी के दर्शन अवश्य करते तथा जल की बाल्टी से उन्हें स्नान कराते। महात्मा जब भी भिखारी को स्नान कराते तो शिष्य एक दूसरे से चर्चा करते, आखिर यह महात्मा उस भिखारी को दर्शन क्यों करते हैं और अपने हाथों से उसे स्नान क्यों कराते हैं। उसके शरीर पर तो कितने घाव हैं, मुंह से दुर्गंध भी आती है। भला ऐसे मनुष्य के दर्शन करने से उन्हें क्या पुण्य मिलता होगा। एक दिन महात्मा जी बीमार हो गए तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मैं तो नदी स्नान पर नहीं जा सकता। हाँ, जब तुम लोग स्नान करके लौटो तो उस बूढ़े बीमार को अपने हाथों से स्नान कराना। यह सुनकर सभी शिष्य एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनमें इतना साहस तो न था कि वे अपने गुरु की आज्ञा को ठुकरा दे। सभी शिष्य नदी से जब स्नान करके लौटे तो भिखारी की कुटिया के पास आकर रुक जाते हैं, लेकिन किसी ने भी उस भिखारी को स्नान नहीं कराया। आश्रम में लौटकर सभी ने कहा, महात्मा जी, हमने आपके कहे अनुसार रास्ते के भिखारी को स्नान करा दिया। महात्मा ने एक नजर से शिष्य के मुखड़े को निहारा और मुखड़े की भाषा मन ही मन पढ़कर वे भाप गए। यह सभी झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने उस भिखारी को स्नान नहीं कराया। शिष्यों की परीक्षा लेते हुए वे भिखारी की कुटिया पर जाते हैं और विदित हुआ वह भिखारी सो रहा था। वे तुरंत नदी पर गए और वहां से स्वच्छ जल अपने पात्र में लाए और फिर भिखारी को उठाकर उसे स्नान कराया और उसके दर्शन किया। और उसके बाद वे आश्रम में पुनः लौटकर शिष्यों से बोले, तुम लोगों ने झूठ बोला है। यह सुनकर सभी शिष्यों के चेहरे शर्म से झुक गए। तभी एक शिष्य ने कहा, गुरुजी, आखिर क्या वजह है जिसके कारण आप उस भिखारी को हर रोज नवाते हैं और उसके दर्शन भी करते हैं। महात्मा जी ने कहा, वह तुम्हारी नजर में एक तुच्छ भिखारी है, जबकि मेरी निगाह में वह केवल एक मनुष्य है, और वह ऐसा मनुष्य है जिसे सभी मनुष्य घृणा करते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे शिष्य भी एक मनुष्य होकर किसी दूसरे मनुष्य से घृणा करे। यह सुनकर सभी शिष्यों को जब सही कर्तव्य का बोध हुआ तो वे महात्मा जी से क्षमा याचना करने लगे और बोले कि हमसे गंभीर भूल हुई है, हमें क्षमा करें, अब भविष्य में ऐसी भूल कभी नहीं होगी। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अफसोस है कि मेरी परीक्षा में तुम सब फेल हुए। वह असल में भिखारी नहीं बल्कि एक मनुष्य था जो तुम सबकी परीक्षा लेना चाह रहा था। अब शिष्य ने महात्मा की नसीहत के आधार पर भेदभाव भुला दिए और सच्चे मन से हर मानव की सेवा में जुट गए। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।